बार बार देना बिहान के मैया। राधे राधे गुरुजी। बैठो। हाँ, श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। मेरा एक प्रश्न है कि हम छिंदवाड़ा जिला से आए हैं, 70-80 लोग हैं और हम सब मिलके भागवत करवा रहे हैं। कहाँ पे? ये घीसा संत आश्रम में। ठीक है। सब लोग जोड़े से आए हैं, हम कुछ लोग जोड़े से नहीं आए, तो उसका फल हमको मिलेगा क्या? नहीं। काहे नहीं मिलेगा? पर जोड़ा कहाँ है आपका? नहीं, जोड़ा लेके नहीं आए। काहे नहीं लाए? नहीं, आना नहीं हुआ। क्यों? वो घर पे समस्या आ गई थी। चलो कोई बात नहीं, मिलेगा फल। क्यों नहीं मिलेगा? पूरा मिलेगा। जैसे कि किसी की मृत्यु हो गई, उसके बाद अपन एकादशी का व्रत करते हैं, उसका फल उनको देना है, तो कैसे करें? तो आप एकादशी करते रहो, मृत्यु हो गई है तो क्या हुआ? आप पुण्य क्यों छोड़ना है? नहीं, फिर उसको अध्यापन करवाना पड़ेगा। जरूरत नहीं है, चाहे तो करा सकते हैं, वरना कंटिन्यू रखिए। फिर उनके नाम से रह रहे, यानी उनकी किसके नाम से? यानी हमारे दादा ससुर की मृत्यु हुई। ससुर तो गए। हाँ। अब वो किए एकादशी के नहीं? अब उनने किए नहीं किया अपन को। हाँ, तो उनने नहीं किया ना। हाँ। तो तुम करके थोड़ी उनको दे सकती हो। नहीं, कुछ लोग बताते हैं। अरे कुछ तो कुछ भी बताते हैं। दादा तो किया नहीं जीवन हाँ। भर, अब बहू करे पुण्य उसके नाम का। बहू अपना भी करे, दादा का भी करे। ठेका लिया बहू ने सबका नहीं, करने अभी का। कुछ लोग ने ऐसा बोले, अभी से दो महीने पहले को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब बोले भ्राता। आप सब परिवार के उपास रहना, उसके बाद आपके पुण्य से उनको फल मिलेगा, लेकिन उन्होंने जो पाप किया होगा वो भोगना पड़ेगा उनको। और जो पुण्य उनका है, हमारा पाप पुण्य कोई बांट नहीं सकता, याद रखो। मीरा जी ने क्या कहा? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। और मीरा जी ने बाद में क्या कहा? जो धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। चोर न लूटे, चोर लूट नहीं सकता, बेटा बांट नहीं सकता, और दिन दिन बढ़ता है। तो पुण्य और पाप ये दो चीजें ऐसी हैं, ये कोई किसी की कभी चुरा ही नहीं सकता। मेरा पाप मेरा पुण्य सदा मेरे पास रहेगा। आपका पाप पुण्य आपके पास ना, आपका मैं ले सकता ना मेरा आप ले सकते। इसलिए दादाजी पुण्य करे होंगे तो उनकी मुक्ति हुई होगी। हाँ। और बाकी आप जो पुण्य करोगी, हाँ। आपके पुण्य से आपके पूर्वजों को शांति तो मिलती है। आप उनके नाम से कोई पुण्य, गुरुजी एक उनके नाम से गया श्राद्ध कर सकते हैं, उनके नाम हाँ। से गऊ को भोजन करा सकते हैं, हाँ। उनके नाम से पोथी पाठ करा सकते हैं। ठीक है, एक भजन सुना दीजिए। एक लाइन। हाँ, मान मेरा कहना, आप सुनाइए। अच्छा, हम सुनाएं? हाँ। तो मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, बहू का किया पुण्य बहू को मिल पाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हो गया? राधे राधे गुरुजी। चलो वो मैया को देना, डायरी वाली मैया को। चलो ये इनको दे। राधे राधे गुरु जी राधे राधे। मेरा प्रश्न है गुरुजी, मतलब आप जैसे गैया की एक रोटी बोलते हैं, तो मेरे यहाँ रोटी बहुत कम बनती है, भात डेली बनता है, तो भात दे सकता हूँ या नहीं? बस मात्र इतना ही। हाँ हाँ, देखिए रोटी का मतलब है अन्न। हाँ, गाय के हिस्से का कुछ ना कुछ अन्न घर से निकले, कुछ ना कुछ दाना घर से निकले, जी ये हाँ, बस उद्देश्य। वही पूछना था। ठीक। राधे राधे। और किसका प्रश्न है? यहाँ ले आओ। हाँ दे दो मैया को दो। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, क्वेश्चन ये है कि जब हम उनकी शरण में आ गए, कहते हैं कि जो पाप करेंगे उनका मतलब हमें भरना पड़ता है ना, दंड भुगतना पड़ता है। तो अगर हम उनकी शरण में आ गए, पाप भी और पुण्य भी हमने उनके चरणों में अर्पण कर दिए, तो क्या हमें फिर भी दंड मिलेगा उन पापों का? जब भगवान में समर्पण होता है तो पाप समाप्त हो जाते हैं समर्पण के बाद। जी। समर्पण नहीं होता तो वो पाप आपके हैं। समर्पण हो गया तो भगवान में चल के भस्म हो जाएंगे। फिर हमें तो कोई मतलब उन पापों का, अगर हमने अपने आप को उनके तो चरणों, आपको पाप देता कौन है? हम ही करते हैं, देता कोई नहीं है। तो क्यों करते हो? हो जाते हैं महाराज जी, हर किसी से पाप तो होते ही हैं। कोई बात नहीं, समर्पण का भाव रखो। और देखो पाप सबसे होते हैं, ये बात सही है जी। लेकिन पापों को बचाया भी जा सकता है, बचा भी जा सकता है पापों से। जी। चलो एक बार हमने पाप किया, सदा के लिए सतर्क तो हो जाए ना। जी। हमने गलती एक बार करना है। राधे राधे गुरु जी। हाँ गुरु जी, मेरा सवाल था कि जैसे भगवान के हाथ से मरने से मोक्ष मिल जाता है, यानी कि दोबारा जन्म और मृत्यु नहीं होती है, हाँ तो बाली को भगवान ने मार दिया था, हाँ। तो फिर द्वापर युग में कृष्ण भगवान को उन्हीं ने पैर में बाण मारा, वो कैसे फिर दोबारा आ गए? क्योंकि उसके अंदर इच्छा थी ना। अच्छा। जब आपके अंदर इच्छा है
कि हे प्रभु मैं, आपने बार बार क्या बोल रहा था बाली, आपने मुझे क्यों मारा, कारण कबरनाथ मोहि मारा, कारण कबरनाथ क्यों मारा, क्यों मारा। तो राम जी बोले ठीक है भैया, मैंने तुझे मारा छिपके, अगले जन्म में तू भी मुझे छिपके मार लेना, हिसाब बराबर। उसकी इच्छा थी तो आया। जो निष्काम हो जाएगा, मोक्ष किसका होता है बेटा, जो निष्काम, कोई इच्छा ही नहीं है अब। अच्छा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम, वो इस मोक्ष को पाता है। तो बाली की इच्छा थी इसलिए उससे आना पड़ा। जी गुरुजी, राधे राधे। वो मैया को दे देना, मैया घूम रही है बार बार, देना बिहान के मैया। राधे राधे गुरुजी। बैठो। हाँ, श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। मेरा एक प्रश्न है कि हम छिंदवाड़ा जिला से आए हैं, 70-80 लोग हैं और हम सब मिलके भागवत करवा रहे हैं। कहाँ पे? ये घीसासंद आश्रम में। ठीक है। सब लोग जोड़े से आए हैं, हम कुछ लोग जोड़े से नहीं आए, तो उसका फल हमको मिलेगा क्या? नहीं, काहे नहीं मिलेगा? पर जोड़ा कहाँ है आपका? नहीं, जोड़ा लेके नहीं आए। काहे नहीं लाए? नहीं, आना नहीं हुआ। क्यों? वो घर पे समस्या आ गई थी। चलो कोई बात नहीं, मिलेगा फल। क्यों नहीं मिलेगा? पूरा और मिलेगा। जैसे कि किसी की मृत्यु हो गई, उसके बाद अपन एकादशी का व्रत करते हैं, तो उसका फल उनको देना है, तो कैसे करें? तो आप एकादशी करते रहो, मृत्यु हो गई है तो क्या हुआ, आप पुण्य क्यों छोड़ना है? नहीं, फिर उसको अध्यापन करवाना पड़ेगा। जरूरत नहीं है, चाहे तो करा सकते हैं, वरना कंटिन्यू रखिए। फिर उनके नाम से रह रहे, यानी उनकी किसके मृत्यु नाम हुई। से? यानी हमारे दादा ससुर की मृत्यु हुई है। ससुर तो गए। हाँ। अब वो किए एकादशी के नहीं? अब उनने किए नहीं किया अपन को। हाँ, तो उनने नहीं किया ना। हाँ। तो तुम करके थोड़ी उनको दे सकती हो। नहीं, कुछ लोग बताते हैं। अरे कुछ तो कुछ भी बताते हैं। दादा तो किया नहीं जीवन हाँ। भर, अब बहू करे पुण्य अभी- उसके नाम का। बहू अपना भी करे, दादा का भी करे, ठेका लिया बहू ने सबका नहीं, करने अभी का। कुछ लोग ने ऐसा बोले, अभी से दो महीने पहले को बोले। ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब बोले भ्राता। आप सब परिवार के उपास रहना, उसके बाद उनको आपके अध्यापन- आपके पुण्य से उनको फल मिलेगा, लेकिन उन्होंने जो पाप किया होगा वो भोगना पड़ेगा उनको। और जो पुण्य उनका है, हमारा पाप पुण्य कोई बांट नहीं सकता, याद रखो। मीरा जी ने क्या कहा, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। और मीरा जी ने बाद में क्या कहा, जो धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सबायो। चोर न लूटे, चोर लूट नहीं सकता, बेटा बांट नहीं सकता, और दिन दिन बढ़ता है। तो पुण्य और पाप ये दो चीजें ऐसी हैं, ये कोई किसी की कभी चुरा ही नहीं सकता। मेरा पाप मेरा पुण्य सदा मेरे पास रहेगा। आपका पाप पुण्य आपके पास, ना आपका मैं ले सकता, ना मेरा आप ले सकते। इसलिए बस यही दादाजी फर्क पुण्य है। करे होंगे तो उनकी मुक्ति हुई होगी। हाँ। और बाकी आप जो पुण्य करोगी, हाँ। आपके पुण्य से आपके पूर्वजों को शांति तो मिलती है। आप उनके नाम से कोई पुण्य, गुरुजी एक उनके भजन नाम से सुना गया दीजिए। श्राद्ध कर सकते हैं, उनके नाम हाँ। से गऊ को भोजन करा सकते हाँ। हैं, उनके नाम से पोथी पाठ करा सकते हैं। ठीक है, एक भजन सुना दीजिए। एक लाइन लो, इस तरफ ये देखो भैया, खड़े हो जाओ फास्ट। भैया आप बैठो, मेरी माँ। राधे राधे महाराज जी। जी कानपुर से आया हूँ महाराज जी। मेरा नाम प्रकाश शुक्ला है। मैंने अभी तक किसी को गुरु नहीं बनाया। आप मार्गदर्शन करें मेरा। और मैंने जिन लोगों से अगर मार्गदर्शन कहा भी है, किसी जिससे पूछा, तो वो कहते हैं कि त्यागी को बनाओ। तो मैंने किसी को गुरु ना बनाते हुए मैंने अपना भोलेनाथ को इष्ट माना। इसमें अगर कोई गलत नहीं हूँ? इष्ट हमेशा गुरु मंत्र लेने के बाद जी परंपरा होती है। जी जैसे आप किसी को भी, कोई लड़की किसी को भी पति मान ले, जी महाराज जी। तो क्या किसी को भी पति माना जा सकता है? नहीं महाराज जी। उसका एक प्रॉपर विधान है। पहले आप विवाह करो, जी विवाह के बाद ही आप किसी को पति कहने के अधिकारी हैं, किसी को पत्नी कहने के जी अधिकारी। महाराज जी। उसी तरह जैसे स्त्री की मांग में सिंदूर पति देता है, जी। पति भरता है, जी। ऐसे इष्ट मन से बनाए नहीं जाते बेटा। जी महाराज जी। गुरु ही इष्ट देते हैं कि बेटा ये रहा मंत्र, ये रहे आपके इष्ट। गुरु जो इष्ट देते हैं, गुरु जो मंत्र देते हैं, उस मंत्र को जपना है। परंपरागत जब वो मंत्र प्राप्त होगा तब जाके वो मंत्र सिद्ध होगा। इसलिए हमारे यहाँ गुरु बनाए भगवान राम, गुरु बनाए भगवान कृष्ण। राम तो खुद भगवान है, जी। उन्हें गुरु बनाने की क्या जरूरत है? पर गुरु परंपरा है, निभाना है। जी गुरु बनाना जरूरी होता। मैंने भी गुरु बनाए। जी महाराज यदि जी, मैंने बिल्कुल। गुरु नहीं बनाए होते तो मुझे आज ये ज्ञान और इस रास्ते। गुरु जी राधे राधे। जी ये मेरा छोटा भाई है, ये थोड़ा ऐब में पड़ चुका है। क्या ऐब है? थोड़ी सी ड्रिंक कर लेता है। ड्रिंक हाँ जी। थोड़ी सी की पूरी पीता होगा, पूरी बोतल पूरी, भर। हाँ जी। थोड़ी सी का मतलब पूरी। हाँ लो बात कराओ। जी राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष है जी। हर्ष। जी कितने साल के हो बेटा? मैं 22 साल का। 22 वर्ष के हो।
जी। कितने शराब पीते हो रोज? महाराज जी बताओ, कितने पी जाते हो रोज? कितने रुपए की? 300-400। कमाते कितना हो? एक भी नहीं। किसकी कमाई से पीते हो? पापा जी। मैं अब बात करने दो। गुरुजी मैं इसके पीछे बहुत परेशान हूं, मेरा बेटा है। इतनी कहने माइक पकड़ी थी, अभी बात कर लेना आप। 400 की रोज पी जाती हो तो पापा रोज देते हैं क्या? ले बेटा जा, ये रहे 400, जा पी के आ। उन्हें ये नहीं पता ना मैं पीता हूँ। हाँ? उन्हें ये नहीं पता कि मैं पीता हूँ। अच्छा, पिताजी पैसे फिर कैसे देते हैं रोज आपको 400? काय बात? दूसरे किसी बहाने से मांगता हूँ। कैसे मांगते हो रोज? चलो एक दिन तो मांग लिया ऐसे, एक दिन वैसे, रोज रोज कैसे मांगते हो? दोस्त है तो मांग लेते हो, पापा दे देते हैं? नहीं ऐसे नहीं मांगता ना, बहाना मांग, कुछ बहाना होता। तो पापा बहाने बनाने से मान जाते हैं और 400 रुपए रोज दे देते हैं? फिक्स नहीं है जी, 400 की, 200, 100। अच्छा ये बताओ, आज तक कितने की शराब पी गए होगे? 1 लाख 2 लाख रुपए की? नहीं नहीं, हाँ, कम। 1.5 लाख की? पता नहीं जी। अच्छा ये बताओ, क्या फायदा हुआ शराब पीने से? क्या मिला आपको? क्या प्रॉफिट हुआ आपका? सिवा नुकसान के कुछ नहीं मिला जी। समाज में इज्जत हुई होगी आपकी, सम्मान हुआ होगा, नहीं। लोगों ने माला पहनाए होंगे, वाह बच्चा शराब पी के आया है। नहीं जी। फिर क्या मिला आपको? फायदा तो कुछ नहीं मिला सिवा नुकसान के जी। क्यों पीते हो जब इतने समझदार हो? किससे नुकसान है बेटा? तो महाराज जी उसकी तरफ मन जाता है कि हाँ पीनी है। क्यों आज अपने मन को कंट्रोल नहीं करोगे तो आपका मन तो आज शराब में जा रहा है, कल पराई औरत में जाएगा, परसों गांजा में जाएगा, नरसों अफीम में जाएगा। ये मानव का शरीर बेटा बड़े भाग्य से मिलता है जी। आप 22 साल के हो ना जी। आपकी उम्र में जब हम थे 22 साल में तो हम घर का पूरा दाल रोटी का खर्चा चलाने लग गए थे, काम करने लग गए थे और अपना काम पूरा करते थे। बेटा आप जैसे यूथ, आप जैसे यंग, आप जैसे बच्चे यदि रास्ता भटक जाएंगे तो फिर समाज में सही राह पर चलेगा कौन? ए भैया काहे तुम उसको परेशान कर रहे हो यार? बैठ जाना चुपचाप। समझा रहे हैं उसे, तुम उंगली कर रहे हो। सब बताएंगे, तुम सब्र रखो। तो बेटा ये बताओ जी, ये सब जो आप कर रहे हो, इस राह पर चल रहे हो, ये सब सही है? नहीं जी, लत लग गई थी जी। तो लत छूट सकती है कि नहीं? बिल्कुल छूट सकती है जी। कैसे छूटेगी? इसीलिए आपके पास आया हूँ जी, कुछ रास्ता मिल जाए। कथा सुना करो। पैसा कमाना चाहिए बेटा। जैसे आपको शराब पीने का नशा है ना, आपको पैसे कमाने का नशा होना चाहिए। खूब पैसा कमाओ और जी। पैसा कमा के फिर समाज की सेवा का नशा हो कि हम किसी भूखे को भोजन कराएं। जैसे आपके सामने हम बैठे, अनिरुद्धाचार्य बैठा है, जी, हमें जी। भी एक नशा है बिल्कुल। सेवा का। हमें लगता है कि हम सबकी सेवा करें। हम सवेरे जागते हैं, रात्रि के सोते हैं, तो सपने तक में हमें यह दिखता है कि हम किसी के पांव दबा रहे हैं, तो किसी को भोजन करा रहे हैं, तो किसी की सेवा कर रहे हैं। आपकी उम्र में जब हम थे तो हम अपने घर का खर्चा चलाने लग गए थे, काम करने लग गए थे। बेटा ये शरीर कुछ कर दिखाओ, इतना बड़ा काम कर जाओ कि लोग आपका उदाहरण दें कि वाह हर्ष जैसा बनना है अपने को। जी, इसके लिए बिल्कुल। बेटा आपको अच्छा बनना पड़ेगा। जी, आपके दोस्त तो आपको शराबी बनाना चाहते हैं, आपके दोस्त तो आपको फ्री में गांजा। आज दुनिया क्या चाहती है कि आप गांजा पिए, आप शराब पी के बिगड़ जाएं। लोग चाहते हैं कि आप बिगड़ें। लोग तो आपको बिगाड़ने ही बैठे हैं, आप उनके शिकारी बन गए। आप अच्छे बनो। आपको भगवान ने संसार में सेवा के लिए भेजा है, जी, दीन जी। दुखियों की सेवा करो। आप सबके काम आओ। शराब पी के पड़े रहोगे सुअर की तरह गंदी नालियों में, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। कितनों का बर्बाद हो गया। शराब पीने से कुछ मिलता तो मैं भी ना पीने लग जाता। के लिए भी मत जियो, संसार समाज के लिए। सबकी सेवा में जो मजा है ना, सबकी सेवा में जो मजा है ना, वो शराब में थोड़ी मजा है, नहीं जी। गांजा में थोड़ी मजा है। अरे किसी भूखे को जिस दिन भोजन कराओगे ना, तो जितनी ठंडक दिल को मिलती है ना, उतनी ठंडक शराब पीने से नहीं मिलती, गांजा पीने से नहीं मिलती। ठीक है? ठीक है अब जी। पियोगे? नहीं जी, नहीं। पूरा कंट्रोल रखूंगा जी आपकी बात। सत्संग करना, रोज कथाएं सुनना, और जब शराब पीने का मन हो तो कथा सुनना यूट्यूब पे, मोबाइल पे शुरू कर दे। जी मैं आपको देखता भी हूँ और फिर जो है आप मन हट जाता है। आपको ना मेरी तरह बनना है, समाज की सेवा करना। जी बिल्कुल, बनोगे? मैं पूरा ध्यान खूब दूंगा सारा जी। पैसा कमाओ और पैसा कमा के अपने हाथ से गौरी गोपाल आओ
और अपनी कमाई से, अपने बाप की कमाई से। मैं आपके बाप का 1 रुपया नहीं चाहता, आपका बाप दे तो उसकी मर्जी, पर आप कमाओ और अपनी कमाई के पैसे भले 10 रुपए हो, उसका नमक डलवाओ दाल में कि आज मेरी तरफ से 10 रुपए का नमक। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। और एक अच्छा इंसान बन के दिखाओ और दोबारा मेरे को मिलना जरूर। ठीक जब है जी, अच्छे मैं- बन जाना, ठीक है जी। कमाई करके आना। ठीक बिल्कुल है, जी। ठीक है। फिर आज की वीडियो और उस दिन जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे, वो दोनों वीडियो जोड़ के मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि देखो ये बच्चा कहाँ था और आज कहाँ हो गया। ठीक है महाराज जी, मैं बिल्कुल ही ऐसा करके दिखाऊंगा जी। ठीक, ठीक है, मुझे जय पूरा श्री विश्वास है आप पर। जय श्री गुरुजी राधे राधे। मैं इसके पीछे बहुत परेशान अब ना परेशान हो, अब वो अच्छा हो गया। हम दोनों आदमी दिन रात रोते हैं, इसके पीछे बहुत समझाते हैं, पर इसकी अब हमने समझा दिया, अब वो बहुत अच्छा बन के दिखाएगा। ठीक है, यहाँ घर रुकता 10 दिन को फरार हो जाएगा। बस ठीक है, अब छोड़ो ये गाना, अब कुछ नया हो तो बताओ। तो और किसी का प्रश्न? राधे राधे गुरु जी। जी महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अपन राधा राधा जपते हैं तो अपने जपने से किसी का उद्धार हो सकता है क्या? एक बार फिर से बोलो। जैसे अपन राधा राधा जपते हैं राधा राधा जपते हैं तो अपन अब अपने जपने से किसी का उद्धार हो सकता है क्या? हाँ, आप एक भक्त यदि घर में हो जाए तो एक व्यक्ति के भक्त होने से संपूर्ण परिवार का उद्धार हो जाता है। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी के पांडाल में एक प्रश्नोत्तरी भी चलती है, उसमें महाराज जी से सभी लोग प्रश्न जवाब सवाल करते हैं और महाराज जी सभी जवाब सवालों का सटीक से प्रश्न उत्तर जवाब देते हैं। इसीलिए महाराज जी के यहाँ पांडाल में बहुत सारे लोग आते हैं और महाराज जी से सवाल जवाब पूछते हैं और करते हैं। महाराज जी उन सभी लोगों को बहुत ही सटीक तरीके से सभी का निवारण करते हैं और समझाते बताते हैं। इसीलिए महाराज जी की कथाएं सभी लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं और आप भी लोग महाराज जी के यहाँ कथा में ज़्यादा से ज़्यादा जाइए और सुनिए। महाराज जी के जो भी सवाल मन में हो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। इसीलिए महाराज जी की, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथाएं हम सब लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं और आप लोग भी महाराज जी की कथाएं सुना करिए, जो जीवन में बहुत ही काम आने वाली होती हैं। इसीलिए महाराज जी की कथाएं हम रोज़ नित्य प्रति सुनते हैं और आप भी इनकी कथाएं सुना करिए। महाराज जी की कथाएं तो बहुत अच्छी लगती हैं, इसीलिए हम आप सभी लोग महाराज जी की कथाएं अवश्य सुना करिए। अगर आप लोगों को यह कथाएं अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। हम आप लोगों को इसी तरह की कथाएं इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ आप लोग अपने चैनल बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर आए। और हम मिलते हैं आपको अगली कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।